नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम दिल्ली हाईकोर्ट के एक काफ़ी अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़ी एक खबर है और हमारा इरादा है इस फैसले को गहराई से समझना, खासकर दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के अधिकार के लिहाज से, और इसमें प्राइवेट स्कूलों की क्या भूमिका है ये देखना। इसकी शुरुआत हुई, जहां तक खबर बताती है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के एक मामले से। हाँ बिल्कुल, वहाँ ऑटिज्म से पीड़ित एक छात्रा थी और स्कूल ने उसके दोबारा दाखिले के आदेश को चैलेंज किया था। अच्छा, ऑटिज्म, हाँ, वो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। जी। तो उसी केस से ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? क्या रुख रहा उनका? बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर। उन्होंने कहा है कि भाई, दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं है, ये प्राइवेट स्कूलों पर भी मतलब उतनी ही मजबूती से लागू होता है। अच्छा, तो ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब प्राइवेट संस्थान ये नहीं कह सकते कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं कह सकते। और इसके पीछे एक ठोस कानूनी आधार भी बताया कोर्ट ने। वो क्या है, कोई खास कानून? हाँ, वो है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, RPWD एक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो कोर्ट ने कहा कि इस कानून का मकसद सिर्फ भेदभाव रोकना भर नहीं था। अच्छा, उससे आगे भी? हाँ, उससे आगे। मतलब संसद का इरादा था समाज में असल में बराबरी लाना, समावेश, सबको साथ लेकर चलना। ये सोच का फर्क है। और खबर में एक धारा सेक्शन 16 का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्शन 16। क्या है ये सेक्शन 16? वो खास तौर पर यही कहता है कि शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और कोर्ट ने इसी का हवाला देकर साफ किया कि ये नियम सिर्फ सरकारी या एडेड स्कूलों के लिए नहीं है। मतलब सबके लिए, प्राइवेट, अनएडेड, सबके लिए? हाँ जी, हर मान्यता प्राप्त स्कूल पर, चाहे उसे सरकार से पैसा मिलता हो या न मिलता हो, कानून की नजर में सब बराबर, जिम्मेदारी सबकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल अब किसी भी दिव्यांग छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि वो दिव्यांग है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट इससे भी एक कदम आगे बढ़ी है। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने स्कूलों पर एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है। क्या जिम्मेदारी? कोर्ट का कहना है कि स्कूलों का ये फर्ज है, ये दायित्व है कि वो अपने छात्रों में देखें, पता लगाएं कि कहीं किसी बच्चे को कोई विशेष शिक्षा की जरूरत तो नहीं, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं। क्या कहा? स्कूल पता लगाए? मतलब स्कूल को खुद पहचान करनी होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्टिवली पता लगाएं, और सिर्फ पता ही ना लगाएं, और उसके बाद उस छात्र के लिए जो भी जरूरी है, सही माहौल, सही पढ़ाई का तरीका, दूसरी मदद, वो सब मुहैया कराएं। अरे बाप रे, तो मतलब ये सिर्फ एडमिशन का हक नहीं रहा? नहीं, ये स्कूल के अंदर एक सपोर्टिव, एक समावेशी सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी भी है। दरवाजे खोलो और फिर अंदर आने पर मदद भी करो। वाह! तो तस्वीर अब ये बन रही है कि प्राइवेट स्कूलों को न सिर्फ दिव्यांग बच्चों को लेना होगा, हाँ, बल्कि उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए खुद से कदम उठाने होंगे। बिल्कुल। ये हुई ना समावेशी शिक्षा की असली बात जमीन पर। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये फैसला क्या करता है? संक्षेप में ये फैसला समावेशी शिक्षा को कानूनी ताकत देता है और प्राइवेट स्कूलों को उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो याद दिलाता है, साफ साफ बताता है। मतलब ये सिर्फ कागजी अधिकार नहीं रहा? नहीं, ये असल में मौके बनाने की कोशिश है कि हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से अच्छी शिक्षा मिल सके। बिल्कुल सही। पर यहाँ एक सवाल तो उठता है मन में। अगर स्कूलों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वो खुद पहचानें अलग अलग तरह की दिव्यांगताएं, विशेष जरूरतें, और फिर मदद भी करें, हाँ, जो कि काफी बड़ा काम है, वही तो इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के लिए स्कूलों को किस तरह के सिस्टम की जरूरत होगी? क्या रिसोर्स चाहिए होंगे, ट्रेनिंग? खासकर जब RPWD एक्ट में सुना है 21 तरह की दिव्यांगताओं का जिक्र है। सही सवाल है। ये सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन आगे बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी कि इसे अमल में कैसे लाया जाए प्रभावी ढंग से। हाँ, इस पर सोचना होगा। चलिए, आज की डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।